कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई इलाज के अभाव में मर रहा है, कोई प्रभाव में मर रहा है, कोई दबाव में मर रहा है, जाने जा रही है। और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, वो जूं नहीं रेंग रही है जो आदमी के सर में हो जाती है तो खुजाते खुजाते आदमी परेशान हो जाता है, और यहां तक है कि ज्यादा जूं हो जाए तो आदमी पागल भी हो जाता है। और वो जूं रोज सरकार के सर पर रेंगाने के काम करते हैं, हम लोग बैठकर बातचीत करते हैं, आवाज पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन मजाल है कि जो कोई भी आदमी ये कहने को तैयार हो कि इस बार अनुदेशक का बेड़ा पार, शिक्षा मित्रों की होगी जीत, कौन बोलेगा? प्रधानमंत्री जी को अपना वादा याद नहीं है, मुख्यमंत्री जी को अपना वादा याद नहीं है, मुख्यमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी को अपने ट्वीट पर किए गए ट्वीट पर विश्वास नहीं है कि हमने क्या लिखा था। और इस सब के बावजूद चला चल यही होता चला आ रहा है। लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे मरते चले जा रहे हैं, लेकिन मिल किसी को कुछ नहीं रहा है। इस भयंकर महंगाई में कैसे परिवार चलते हैं, इस पर किसी ने आज तक विचार नहीं किया। कोई बात नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता। ये गांव के सबसे प्रशिक्षित, होशियार, कामयाब बच्चे थे। हो सकता है इनमें कुछ अधिकारी बनते, हो सकता है कुछ इनमें अध्यापक बनते, कुछ बाबू बनते, कुछ कलेक्टर तक जाते, लेकिन सबके सब इसी लालच में शिक्षा मित्र बन चुके थे। हमें वक्त आते नियमित कर दिया जाएगा। वक्त नहीं आया। एक बार वक्त ने करवट बदला कि 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक आदेश से इन सब का काम 24 कर दिया, नियमित कर दिया, 40,000 के मानदेय पर नियमित कर दिया। आज वो वेतन अगर ये बने होते तो वो भी 60,000 के क्रॉस होता, क्योंकि वो हर वर्ष उसमें टीएडीए लगता है। 14 से आज 24, यानी 10 वर्ष के टीएडीए लगते लगते अगर 1.5, 2, 4% भी होते तो 40%, यानी लगभग 64-65 हजार रुपया मानदेय मिल रहा होता। एकाएक कुछ के द्वारा लगाई गई रिट याचिका सबके जीवन को चौपट कर गई। मिला उन्हें भी कुछ नहीं, मिला इन्हें भी कुछ नहीं। जो कर रहे थे वो भी चला गया, जो नहीं हो रहा था वो भी चला गया। अब सब बैठ के खामोशी से अपनी मौत का मंजर देख रहे हैं। एक मर रहा है, दूसरा मर रहा है, तीसरा मर रहा है, चौथा मरा जा रहा है, पांचवा सुनकर मरा जा रहा है, छठा असहाय भूख से मरा जा रहा है, सातवां इलाज के अभाव में मरा जा रहा है, कोई प्रभाव में मरा जा रहा है, कोई दबाव में मरा जा रहा है। सबके सब मरते चले जा रहे हैं। अरे इतनी बड़ी तादाद में 7-8 हजार आदमी है। अगर एक जगह काम करने वालों में 7-8 हजार की संख्या में जो लोगों को सोशल मीडिया के जरिए बताई जा रही है, इसके पास मेरे पास सबूत नहीं है, तथ्यात्मक बात नहीं है, तो इस पर क्या कहोगे? कौन बोलेगा? किसी के पास न कहने को शब्द हैं, न सुनने को बातें। सब परेशान है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना कारोबार कर रहे हैं और इसी कारोबार में उलझे हुए हैं। क्या सरकार ने अपने सांसद विधायकों का वेतन मानदेय बढ़ाया तो कहीं बजट पास किया? मेजें थपथपाई, ताली पीटी, वेतन बढ़ गया, ऐलान हो गया, बजट एलोकेटेड हो गया, सब कुछ हाथों हाथ। क्या किसी ने, सत्ताधारी दल, पक्ष, विपक्ष ने यह कहा कि विधायकों का बढ़ने वाला वेतन, इसका पैसा किस मद से आएगा? कहां है पैसा? सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कई योजनाओं को नहीं कर पा रही है। बाकी क्या कहा जाए? पिछली वर्ष जब मार्च का महीना आ रहा था तो कई विभागों की ये रिपोर्ट है कि 60 से 70%, 45%, 55%, 35% पैसा लैप्स हो गया, खर्च ही नहीं हो पाया। सरकार कह रही है पैसा नहीं है, लेकिन देने का मन हो। अब तक जो मैं समझाऊं उसका साफ साफ ये प्रोसीजर है, साफ साफ ये समझ में आ रही है कि निश्चित रूप से सरकार का देने का मन नहीं दिख रहा है। सरकार जब देने का मन आ जाए तो 1 मिनट में कर देगी। बिना पैसे के काम नहीं किए सरकार ने। जिसकी मांग बरसों से उठ रही है, ट्रांसफर की मांग थी, पोस्टिंग की मांग थी,
अनुदेशकों की 100 बच्चों की बाध्यता थी, रिन्यूअल थी। अरे अनुदेशकों के रिन्यूअल की बात छोड़ो, इस बार तो शिक्षा मित्रों के रिन्यूअल का लेटर वायरल हो गया बरेली जनपद से। तो अच्छा है, शिक्षा मित्रों के 1-2 नेता बड़े अच्छे हैं। कौशल सिंह ने बड़ी उस पर ताकत से काम किया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उस लेटर का खंडन छापा, उस लेटर का खंडन भेजा। खास ऐसे नेता हर एक जिले में शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों के हो जाएं, जो तत्काल अगर अधिकारी कोई नेगेटिव बात करते हैं और उस पर जवाबदेही तय करना शुरू कर दें, मुझे लगता है कुछ वक्त बदल जाएगा। सवाल ईमानदारी से होना चाहिए, सवाल पारदर्शिता का होना चाहिए, सवाल ताकतवर होना चाहिए, करने वाला भी हिम्मत वाला हौसला पस्त आदमी हो, हौसले वाला होना चाहिए, हौसला पस्त नहीं होना चाहिए। विश्वसनीय होना चाहिए, अविश्वसनीय नहीं होना चाहिए कि अधिकारियों के सामने सरेंडर कर जाए, घुसते ही बोल दे कि हो गया काम। ऐसे नेता खोजने पड़ेंगे, तलाशने पड़ेंगे। ये नहीं है कुछ आ गया लेटर तो हम उसी के ऊपर